Good morning everyone, all the students. We are again back in this class of Spoken English where I am here to teach you English communication. I am Vikram Sharma, National Trainer of Spoken English and Personality Development. We are attending this class on अपना स्कूल ऐप. यहाँ मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ न्यू टॉपिक जिसमें हम सीखने वाले हैं कुछ नया और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को हम करने वाले हैं और भी इम्प्रूव, क्योंकि मैंने आपसे किया था कमिटमेंट कि हम सीखेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. यस, तो आज की इस क्लास में आपके लिए टॉपिक मैं लेकर आया हूँ. आई हैव ब्रॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू. द न्यू टॉपिक इज हियर टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी एंड योर प्रोनाउंसिएशन. आपकी वोकेबुलरी और आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने के लिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. हियर आर सम वर्ड्स. We are learning today name of kitchen objects. Yes, तो नेम ऑफ किचन ऑब्जेक्ट्स आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम सीखने वाले हैं सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें किचन में यूज किया जाता है, उन सारे किचन ऑब्जेक्ट्स के नेम हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स. यस, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, एज आई हैव डन दिस टॉपिक, आई वांट टू नो समथिंग अबाउट यू. यूजुअली इट्स माय वे. माय क्वेश्चन इज हाउ आर यू एवरीवन? हाउ आर यू? आपने कहा आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू. क्या बोलेंगे आप मुझसे? आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू. यस स्टूडेंट्स, आई एम ऑल्सो फाइन. एंड नाउ टेल मी व्हाट अबाउट योर लाइफ नाउ डेज. आपकी लाइफ के बारे में आजकल क्या चल रहा है? बताइए क्या है आपकी लाइफ में आजकल स्पेशल? आपने कहा कि सर लाइफ तो ना बहुत ही अच्छी चल रही है, तो आप मुझे कहेंगे सर माई लाइफ इज गेटिंग अलोंग फाइन. फिर से बोलेंगे इट्स गेटिंग अलोंग फाइन. Speak up again. It's getting along fine. Yeah, very nice. So now we are starting this class. But I am saying you कि चलो देखते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? चलो चलो कोई भी काम करते हैं तो उसे हम स्टार्ट करते हैं the word let's. हम किसी भी काम के लिए कहेंगे किसी को कि चलो इस काम को करें या फिर चलो इस काम को कर लो, जब भी कोई सेंटेंस की शुरुआत हम चलो से करेंगे तो हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे लेट्स के साथ. यस, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि चलो देखते हैं तो मेरा सेंटेंस होगा लेट्स सी. यस, आवर सेंटेंस इज लेट्स सी. सो नाउ हियर द फर्स्ट वर्ड. तो अभी यहां पर है हमारा फर्स्ट वर्ड. प्लीज मेंशन दैट. इसको सारे वर्ड्स को आपको मेंशन करना ही है. अभी हेडिंग भी राइट डाउन करनी है, वर्ड्स भी लिखने हैं, एंड ऑल्सो दीज स्लैंग्स जो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं वो भी लिखने हैं आपको. व्हाई? क्योंकि अभी तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, अभी सब कुछ चल रहा है हमारे आंखों के सामने, और जो हमारी आंखों के सामने चल रहा है वो होता है हमारे कॉशियस माइंड में. यस, लेकिन जब ये सब कुछ इरेज हो जाएगा, क्लास फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आपकी नोटबुक में अगर ये सब मेंशन है तो आप वहां देखकर इसे रिमाइंड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. नहीं तो फिर इनमें से कुछ बातें आपके माइंड से हो जाएंगी स्किप, और फिर आप उन्हें जाएंगे भूल. इसलिए आप उन्हें नहीं भूलें तो जरूरी है प्लीज राइट डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक, ऑल्सो इन हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप उसे लिखेंगे. दिस वर्ड इज जो हमारे खाने में यूज करते हैं मोस्ट ऑफ पीपल, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं कटोरी. क्या बोलते हैं उसे? कटोरी. यस, तो दिस वर्ड वी, जिसे आप कहते हैं कटोरी या फिर प्याली या फिर प्याला, इन सभी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये सारे वर्ड्स हम सीख रहे हैं आज कि जो किचन में यूज होने वाले जितने भी यूटेंसिल्स हैं या फिर जितने भी खाना बनाने के लिए, कुकिंग फूड के लिए जितने भी यूटेंसिल्स हैं, उन सभी के नेम्स हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं. सो नाउ हियर द फर्स्ट वर्ड. आप इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? यस, आप में से कुछ स्टूडेंट्स से रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं भाई. वो इसे बोलते हैं बाउल. क्या बोलते हैं इसे?
बाउल, बट दिस इज नॉट बाउल, हम इसे बोलेंगे बाउल, बाउल, क्या बोलेंगे इसे? बाउल। दिस इज नॉट बाउल, दिस इज नॉट उल, वी विल से बाउल। आपने कहा मम्मा प्लीज गिव मी वन बाउल, प्लीज गिव मी वन बाउल, या दिस इज बाउल, नॉट बाउल, दिस इज नॉट उल, वी आर से बाउल, या। सो इफ यू आर सेइंग प्लीज गिव मी वन बाउल, that is the correct pronunciation of the word. And now here we can say the next word. And what's the next word here? This is, अब देखिए भाई, आप एक तो यूज करते हैं डेली लाइफ में पेन, पेन, एंड दिस इज पेन, नॉट पेन, वी आर सेइंग लाइक दिस समथिंग, या हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्राइंग पैन। व्हाट डू यू से? फ्राइंग पैन, दिस इज फ्राइंग पैन। एंड फ्राइंग पैन, व्हाट इज दैट फ्राइंग पैन? फ्राइंग पैन का मीन्स होता है जिसको हम कड़छी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, वी कैन से दैट, ऐसी कढ़ाई जो कि उथली होती है। उथली का मतलब होता है कि जो वो डीप नहीं होती, दैट इज नॉट वेरी डीप, जिसको हम उथली कढ़ाई बोल सकते हैं, जो कि बहुत डीप नहीं है, वो बिल्कुल तवे की जैसी है, और हम उसे बोल सकते हैं फ्राइंग पैन, जिसके कॉर्नर्स तो बने हुए हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है? तो हम उसे फ्राइंग पैन बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसमें कुछ चीज़ें फ्राई करने के लिए उसे काम में लेते हैं, लाइक दिस। और कुछ छोटी कढ़ाई के लिए भी फ्राइंग पैन वर्ड का यूज किया जाता है, यस। सो वी कैन से दैट yes, so the word kadahi we obviously use with frying pan, yes. Now here we are talking about the thing जो कि हमारे रूटीन लाइफ में काम आती है बहुत ज़्यादा, और कोई भी ऑयल को हम इस यूटेंसिल से उस यूटेंसिल में जब लेना चाहते हैं तो हम उसे लेते हैं एक चीज़ की मदद से, विद द हेल्प ऑफ अ थिंग दैट इज कॉल्ड कीप, यस। कीप होती है जिसमें हम कोई भी ऑयल या फिर लिक्विड मटेरियल डालते हैं और फिर वो दूसरे यूटेंसिल में जाके स्टोर हो जाती है, ओके, सेफ्टी से, और वो बिल्कुल भी पोर डाउन नहीं होती है हमारे फ्लोर पर। तो उस कीप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फनल। व्हाट डू वी से? फनल। स्पीक अप नाउ। दिस वर्ड इज फनल एंड वी यूज इट फॉर सेइंग कीप, यस। तो हम इसे कीप वर्ड को यूज करते हैं एज अ फनल, यस। तो डू यू हैव फनल इन योर किचन? क्या आपके किचन में फनल है? तो आप मुझे बताएंगे बाय रेजिंग योर हैंड्स, अपने हैंड्स को रेज करके। बी एक्टिव एवरीवन एंड कीप स्पीकिंग दीज वर्ड्स आफ्टर मी। अपने हैंड को रेज करेंगे इफ देयर इज अ फनल इन योर किचन। आपके घर के किचन में अगर फनल है तो आप अपना हैंड रेज करेंगे, या I can see many of the students here that their names I'm telling here: Shivani, Garima, Gaurav, Yagni, Parul. Yeah, many students are saying, sir, there is a funnel in our kitchen. कि सर हमारे किचन में तो एक फनल है सर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो भाई पता ही नहीं होगा कि फनल आखिर होती क्या है, कीप होती क्या है। वो तो अपनी मम्मा से जरूर पूछेंगे। तो आज अपनी मम्मा से जरूर पूछेगा कि मम्मा वेयर इज फनल, वेयर इज फनल। तो आपकी मम्मा पूछेंगे भाई ये फनल होती क्या है, तो आप उन्हें बोलेंगे मम्मा कीप होती है, कीप। तो वेयर इज द फनल, कहाँ है फनल हमारे पास? तो मम्मा आपको फिर शो करेंगी कि बेटा हियर इज फनल, ये रही फनल आपके पास। प्लीज लेट्स सी दैट, लेट्स चेक। Now we talk about next word here. This word saucepan we use for here the thing जो एक यूटेंसिल है भाई, जो एक बर्तन है हमारे किचन के अंदर और जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना ही होगा, जनरली लोग उसे यूज करते समय यूज करते हैं भाई डेगची। डेगची समझते हो? एक ऐसा यूटेंसिल जिसका जो ओपनिंग माउथ होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है और उसके नीचे थोड़ा सा वो ज़्यादा बड़ा होता है और उसे हम कहते हैं डेगची।
जिसमें कुछ लोग ग्लूवल बनाने का काम करते हैं, खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग वहाँ उसमें पल्सेस वगैरह बनाने का काम भी करते हैं, दाल, तो उसे हम कहते हैं डेगची। ओके, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, यू मे चेक इन योर किचन कि इज देयर एनी सॉस पैन देयर, क्या वहाँ पे सॉस पैन है। तो हम डेगची की बात कर रहे हैं, सॉस पैन, यस, सॉस पैन हियर, डेगची ऐसा बर्तन जिसके अंदर हम बनाते हैं सॉस, इसलिए उसको बोला गया सॉस पैन। ओके, तो एक्चुअली में सॉस क्या होता है, सॉस एवरीवन नोज दैट कि सॉस क्या होता है। सॉस का मतलब जनरली होता है चटनी, यस, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉस पैन में सिर्फ चटनी बनती है भैया, इसके अंदर कुछ और भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसका नेम जो है वो सॉस पैन है। यस, सॉस पैन मीन्स डेगची, वी कैन सी दैट। उसके बाद हम अगली बात करते हैं यहाँ पे, द वर्ड इज हियर वेरी इंपॉर्टेंट, नो, दिस इज गैस स्टोव। व्हाट इज द वर्ड, गैस स्टोव, फिर से बोलेंगे गैस स्टोव, यस। तो गैस स्टोव क्या होता है, दैट इज गैस चूल्हा, यस, गैस चूल्हा जिस पर यूटेंसिल्स रखकर हम कुकिंग करते हैं, जिसमें से फ्लेम निकलती है, फ्लेम, ठीक है, जो हमारे गैस सिलेंडर से जॉइंट होता है विद पाइप, और उसमें हम कोई भी चीज़ को कुकिंग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोव, उसे हम कहते हैं चूल्हा। एंड अगर हमारे गैस सिलेंडर से वो कनेक्टेड है तो हम उसे बोलते हैं गैस स्टोव, गैस स्टोव। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक्चुअली आजकल तो वैसे भी गैस स्टोव भी होते हैं हर एक घर में। यस, यू आर राइट, इन मोस्ट ऑफ फैमिलीज गैस स्टोव भी होते हैं, बट अर्लियर डेज, और अभी भी बहुत सारे घरों में, हम सिटी या फिर विलेजेस में देख सकते हैं कि पीपल यूज देयर मिट्टी का चूल्हा, जिसको बोलते हैं मड स्टोव। क्या बोलते हैं, मड स्टोव। मड स्टोव का मीन्स है मिट्टी का चूल्हा, जो मिट्टी और डंग से मिलाकर बनाया जाता है। सोइल यानी क्ले एंड डंग, इन बोथ थिंग्स को मिक्स करके जिसको बनाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड मिट्टी का चूल्हा, ठीक है, जो विलेजेस में, रूरल एरियाज में, जो मोस्ट ऑफ फैमिलीज में पाया जाता है, गांव के अंदर और कुछ शहरों में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम घरों के अंदर होता है। दैट इज कॉल्ड मड स्टोव। क्या बोलते हैं उसे, मड स्टोव, यस। तो मड मतलब तो हो गया मिट्टी, एंड स्टोव मीन्स हो गया चूल्हा, इस प्रकार से। तो क्या आपके घरों में से भी कोई अभी तक मड स्टोव किस किस के घर में है, कोई यूज करता है क्या? प्लीज रेज योर हैंड्स टू शो मी। अभी हम देख पा रहे हैं कि नोबडी इज रेजिंग हैंड हियर, आई थिंक वन स्टूडेंट इज रेजिंग हैंड। मड स्टोव है इनके घर पे, लेकिन ये बता रहे हैं कि सर वी यूज दैट ओनली समटाइम्स, हम इसको कभी कभी काम में लेते हैं सर, कभी कभी, है ना, क्योंकि ममा जो है मड स्टोव पे खाना बनाना लाइक नहीं करती हैं, वो लाइक करती हैं गैस स्टोव को। वाई? क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी स्मोक नहीं निकलती है एक तो, और दूसरा ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी है, और तीसरा इसमें टाइम भी बचता है ममा का। दैट्स वाई ममा यूजेस नाउडेज गैस स्टोव। मड स्टोव इज नॉट यूज्ड इन सिटी एरियाज। या यू आर राइट एवरीवन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड है भाई जिसके बिना हमारे किचन में कुछ हो ही नहीं पाता है, कुछ पॉसिबल ही नहीं है, और वो क्या है? This is, we can say matches, or we can say
मैच बॉक्स। यस, हम इसे बोल सकते हैं मैचेस। क्या बोलेंगे? मैचेस। स्पीक अप अगेन। मैचेस एंड ऑल्सो वी कैन से मैच बॉक्स। व्हाट डू वी से? मैच बॉक्स। माचिस की तिलियां जिनको हम मैचेस बोल सकते हैं, एंड ऑल्सो जिसके अंदर वो होती हैं उसे बोलते हैं मैच बॉक्स। तो माचिस का यूज होता है टू स्टार्ट द फ्लेम, आग जलाने के लिए, शुरू करने के लिए। फायर द फ्लेम, आग जलाने के लिए हम यूज करते हैं। टू फायर समथिंग वी यूज मैचेस। ओके, तो इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? माचिस। अगर मान लीजिए आपके फादर को आप कहते हैं कि पापा प्लीज माचिस दे दो, पापा मम्मी मंगा रही है, तो आप बोलेंगे पापा प्लीज गिव मी मैच बॉक्स, मम्मा इज आस्किंग फॉर दैट, कि भाई मम्मा वो मंगा रही है, सो प्लीज गिव मी मैच बॉक्स, माचिस दे दो पापा। अब पापा के पास है तो दे देंगे भैया, और अगर नहीं है तो मना भी कर सकते हैं, यू आर राइट। बट अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन किचन एंड द वर्ड्स विच आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड इन किचन एवरी डे इन आवर लाइफ, सो वी मस्ट नो अबाउट देम। यस, तो हम यहाँ पर लेते हैं दूसरा एक और वर्ड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके बिना तो मम्मा कोई भी वेजिटेबल कट नहीं कर पाएंगे। वेजिटेबल का मतलब क्या होता है? सब्जी। आपकी मम्मा जो है वो आपके लिए बनाती है डेली डिफरेंट करी वेजिटेबल। करी वेजिटेबल मीन्स जो सब्जी बन जाती है उसके बाद उसे बोलते हैं करी वेजिटेबल। क्या बोलते हैं? करी वेजिटेबल। तो आप डेली जो चपाती के साथ जो खाते हैं वो होती है करी वेजिटेबल। इसका मतलब बनी हुई सब्जी, तैयार सब्जी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आई टेक चपाती एंड वेजिटेबल, तो भाई वेजिटेबल तो वो होती है जो कि मार्केट से आप लेकर आते हैं एज इट इज। तो क्या हम उन्हें बिना कुक किए ही खा लेते हैं क्या? नो। तो जो विदाउट कुकिंग, जो पहले ही एज इट इज कंडीशन में है, बिना कुकिंग के जो सब्जियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेजिटेबल। क्या बोलते हैं? वेजिटेबल। यस, वेजिटेबल। तो सब्जियां जो होती हैं उनको आप जनरली क्या प्रोनाउंस करते हैं? वेजिटेबल। क्या बोलते हैं आप उन्हें? वेजिटेबल। दैट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अब आप मुझे फॉलो करेंगे और जैसा मैं स्पीक कर रहा हूं वैसा आप भी ट्राई करेंगे, राइट? तो स्पीक अप कीजिए। वेजिटेबल, vegetable. Yes. So if you like any vegetable, please tell me. अगर आपको कोई वेजिटेबल अच्छी लगती है तो आप मुझे बता दीजिए, और आप कौन सी करी वेजिटेबल लाइक करते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन टेल मी। तो यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो बता रही हैं कि सर वी लाइक लेडी फिंगर। भाई गर्ल्स को हमेशा लेडी फिंगर ही क्यों पसंद होती है? दे डोंट लाइक जेंट्स फिंगर। ओ आई एम जोकिंग। एक्चुअली लेडीज फिंगर और लेडी फिंगर इज अ नेम ऑफ अ वेजिटेबल, और जिसे हम कहते हैं भिंडी। तो अगर आपको वो पसंद है तो आप बता सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। यस, नाउ सी, आपकी मम्मा के पास में आई वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट और फिर वो उन्हें कट करती है, कट। शी कट्स द वेजिटेबल और उसके बाद उसकी बनाती है करी वेजिटेबल, जिसको आप खाते हैं चपाती के साथ। तो फिर जो काटने के लिए मम्मा को चाहिए होता है वो है हमारे सामने। व्हाट डू वी से? नाइफ। व्हाट डू वी से? नाइफ। व्हाट डू वी से? नाइफ। यस, इसमें जो लेटर के है वो होता है साइलेंट, कि भाई के को हम प्रोनाउंस करते ही नहीं। तो अब क्या बचा? NIFE, उसको क्या बोलते हैं? नाइफ। यस, तो नाइफ का मीन्स तो भाई आप जानते ही हैं, दैट इज कॉल्ड चाकू। यस, लेकिन चाकू भी अलग अलग प्रकार के होते हैं भाई। एक तो होता है कट करने के लिए और एक होता है
छीलने के लिए। मम्मा उससे आलू छीलती हैं, टिंडे छीलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बिटर गोर्ड करेला उसे छीलती हैं। तो जिस भी सब्जी को छिलके को छीलना पड़ता है, उसके स्किन को छीलना पड़ता है, उसको छीलने के लिए कौन सा चाकू मम्मा काम में लेती हैं, वो है हमारे सामने नेक्स्ट। दिस इज, देखिए छीलना उसे हम कहते हैं पील। क्या बोलते हैं उसे? पील। व्हाट डू वी से अगेन? प्लीज टेल मी। पील। यस, यू आर राइट। तो अगर आप छीलते हैं तो आप कह सकते हैं कि आई पील द पटेटोज, कि भाई मैं पटेटोज को पील करता हूँ, मतलब कि छीलता हूँ। व्हाट डू वी से? द नाइफ विच इज यूज्ड फॉर पीलिंग। ऐसा कौन सा चाकू है जो भाई पील करने के लिए काम आता है और हम उसे यूज करते हैं इन आवर किचन। सो नाउ लेट्स सी, द वर्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू। हियर वी कैन से peeler. What do we say? Peeler. Yes, you are right. So your mama also uses peeler. तो आज अपनी मम्मा से पूछेंगे कि मम्मा प्लीज टेल मी अबाउट दैट नाइफ जिसको आप छीलने के लिए काम में लेते हैं। तो कितने स्टूडेंट्स जानते हैं पीलर के बारे में? आर सम स्टूडेंट्स रेजिंग देयर हैंड्स? या आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन हियर सम स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड्स, और गर्ल्स के हैंड्स इसमें ज़्यादा रेज हो रहे हैं। आई थिंक किचन ऑब्जेक्ट्स के बारे में गर्ल्स ज़्यादा जानती हैं। इज इट राइट? और अगर ये बात सही है तो हम समझ चुके हैं कि गर्ल्स का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता होगा, लेकिन बॉयज़ भी कुछ कम नहीं है। आजकल किचन के बारे में बहुत सारी बातें बॉयज़ भी जानते हैं। नाउ वी कैन से अबाउट दैट इज इट श्योरली द नेक्स्ट वर्ड in front of us. Yeah, the next word that is used in kitchen, I am writing on the board here. Please keep writing in your notebook there. Yes, now, so we can use it, that is kitchen paper. What is kitchen paper? Yes, you are right. तो हम किचन के अंदर जो पेपर काम में लेते हैं टू मॉप समथिंग, कुछ पहुंचने के लिए, दैट इज कॉल्ड किचन पेपर. यस, जैसे होता है टॉयलेट पेपर, डू यू नो टॉयलेट पेपर, वैसे होता है किचन पेपर. तो किचन पेपर इज यूज्ड टू मॉप समथिंग इन किचन. अगर कुछ भी डर्टी है और या फिर कोई चीज़ हम रखना चाहते हैं तो पहले हम वहाँ रखते हैं किचन पेपर. आफ्टर दैट हम उसे रखते हैं जैसे फ्राइंग पैन एक्सेट्रा, जिससे कि हमारी किचन ब्लैकिश नहीं हो. तो उस पेपर को हम कहते हैं किचन पेपर. या दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी वॉन्ट टू कीप आवर किचन नीट एंड क्लीन. हम अपनी किचन को रखना चाहते हैं नीट एंड क्लीन और हाइजेनिक. हाइजेनिक का मतलब होता है साफ सफाई से युक्त, इसलिए हम यूज करते हैं अपने किचन में किचन पेपर का. इज इट राइट? यस, यू आर राइट. तो अब हम नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं. एंड व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड टू टेल हियर? यस, हियर हम अपने किचन में यूज करते हैं बहुत सारी चीजें और हम उन्हें रखते हैं बहुत सारे डिब्बों के अंदर. भाई बहुत सारे डिब्बे, ऐसे डिब्बे जो छोटे छोटे स्मॉल डिब्बे हमारे किचन में रखे जाते हैं, जो टिन से बने होते हैं. दे आर कॉल्ड टिन कैन. टिन कैन, कैन मतलब डिब्बा एंड टिन से बना हुआ मतलब कि कुछ मेटल से बना हुआ, हम ऐसा बोल सकते हैं.
टिन, कैन, इसका मतलब होता है छोटा डिब्बा. यस, सो वी यूज इट फॉर डिब्बा. वी ऑल्सो कैन से दैट कैन, हम उसे कैन भी बोल सकते हैं और टिन कैन भी बोल सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. नाउ आफ्टर दैट लेट मी नो कि क्या यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डू दे हेल्प देयर मम्मा इन किचन, क्या वो अपनी मम्मा की हेल्प करते हैं किचन में और नॉट, या फिर नहीं. तो जो भी स्टूडेंट्स अपनी मम्मा की किचन में हेल्प करते हैं वो अपने हैंड्स रेज करेंगे. आई वांट टू सी यू ऑल ऑन माय स्क्रीन. यस, कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मम्मा की किचन में हेल्प करते हैं? नाउ आई कैन से दैट कि मम्मा की किचन में हेल्प करना इज अ गुड हैबिट. ये एक गुड हैबिट भी है और डे बाय डे आपकी हॉबी भी बनने वाली है. व्हाई? बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल आर देयर जिनकी हॉबी होती है कुकिंग. यस, तो क्या आपकी हॉबी भी है कुकिंग? क्या आप भी करते हैं अपनी मम्मा की हेल्प? यस और नो? प्लीज राइट डाउन दैट एंड प्लीज टेल मी अबाउट दैट कि आपकी हॉबी क्या है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसका हम यूज करते हैं अपने खाने के लिए, और वो है आपके सामने. दैट इज कॉल्ड प्लेट. प्लेट वी यूज फॉर थाली. ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट, सभी को पता भी होगा. जैसे आप मम्मी को कहेंगे कि मम्मी प्लीज ये थाली उठा के मुझे दे दो, तो आप मम्मा को कहेंगे मम्मा प्लीज पास मी दिस प्लेट. व्हाट डू यू से? मम्मा प्लीज पास मी दिस प्लेट. यस, ये प्लेट उठा के मुझे दे दीजिए आप. और फिर मम्मा श्योरली आपको दे देगी. और उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे अगले वर्ड की, जो कि प्लेट में होना चाहिए, और सभी उसे डेफिनेटली रोजाना लेते हैं क्योंकि हम यूज करते हैं टेबल मैनर्स. टेबल मैनर्स क्या होते हैं? डाइनिंग टेबल मैनर्स. इसका मतलब डाइनिंग टेबल पे हम जब बैठते हैं डिनर करने के लिए, तो उस समय वहाँ पे कौन कौन से मैनर्स हमें फॉलो करने चाहिए. तो उन्हें फॉलो करने के लिए हम एक यूटेंसिल अपने हाथ में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पून. व्हाट डू वी से दैट? स्पून. यस, तो हम सभी खाना खाते हैं स्पून से, जिससे कि हमारे हैंड्स जो हैं वो नहीं हो डर्टी और हम हाइजीनिक फील करें और सामने वाले को भी हम हाइजीनिक लगे, साफ सफाई से रहने वाले इंसान की तरह लगे. तो इसलिए हम यूज करते हैं खाना खाते समय स्पून. यस, और स्पून का मतलब क्या होता है भाई? स्पून का मतलब होता है चम्मच. यस, तो एक तो होती है टी स्पून, मतलब कि छोटी वाली स्पून, राइट, और एक होती है बड़ी वाली स्पून. तो स्पून कौन सी है उस पर डिपेंड करता है. यू कैन से इट फॉर चम्मच, स्पून इन इंग्लिश. वेरी नाइस. एंड उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, और वो है जिसे हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम अपने घर में एट टी टाइम. चाय के समय हम जिसे यूज करते हैं जनरली, एंड दैट इज केतली, जिसे आप बोलते हैं कैटल. क्या बोलते हैं आप इसे? कैटल. यस, आपने कहा कि प्लीज गिव मी दिस कैटल, प्लीज गिव मी दिस कैटल. इसका मतलब मुझे कैटल दे दीजिए आप. ओके, आपने बोला मम्मी कैटल में चाय है क्या? तो आपने बोला मम्मा इज देयर टी इन दिस कैटल? इज देयर टी इन दिस कैटल? क्या इस केतली में चाय है या फिर नहीं? तो फिर मम्मा ने कहा ऑब्वियसली बेटा इट्स हियर. निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से चाय है यहाँ पर. तो आप कहेंगे कि मम्मा इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टी. अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं चाय पीऊंगा, मैं चाय लूंगा. तो आपकी मम्मा को बुरा भाई क्यों लगने वाला है? क्योंकि एक्चुअली मम्मा जो है वो किड्स को टी पीना अलाउ नहीं करती हैं. वाई? बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर ग्रोइंग किड्स. इसलिए मम्मा उन्हें करती हैं रिफ्यूज, और आप इसलिए मम्मा से कह रहे हैं कि मम्मा इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, देन आई वुड लाइक टी,
तो आपकी मम्मा कहेंगी यस श्योर बट ओनली लिटिल बिट। एंड नाउ वी कैन से these all words are usually spoken in our family, especially in kitchen time. So everyone, whoever has written this all, please revise them once and use them while talking to your friends and family. And at the end of this class, usually I would say to all, keep having fun. We'll see again in the same class at the same time. Goodbye. Nice talking to you.